स्मॉग कैसे बनती है? ये चंद सालों से क्यों बढ़ रही है? गुज़िश्ता तारीख में कुन ममालिक में ये बढ़ी और इन ममालिक ने कैसे कंट्रोल की जिनके नक्श कदम पर चलकर हम भी इससे छुटकारा पा सकते हैं? इन सवालों के जवाबात आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। स्मोक धुएं और धुंध का इम्तिजाज है जिससे अमूमन ज़्यादा गुंजान आबादी वाले सनती और मसनूआती इलाकों में वास्ता पड़ता है। लफ्ज़ स्मोग अंग्रेज़ी अल्फाज स्मोक और फोग से मिलकर बना है। इस तरह की फ़िज़ाई आलूदगी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र ऑक्साइड, ओज़ोन, धुआं कम दिखाई देने वाली आलूदगी मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह पर मुश्तमिल होती है। रूटीन में ज़मीन के करीब दर्जा हरारत ज़्यादा होता है जिससे ज़मीन के करीब हुआ गर्म होकर ऊपर को उठती रहती है, जो ज़मीन के करीब हुआ में शामिल होने वाली आलूदगी को अपने साथ ऊपर ले जाती है और इस ऊपर उठने वाली हुआ की जगह लेने के लिए अर्द गिर्द से हुआ इस खला को पूर करने के लिए इस तरफ बढ़ती रहती है, जिससे हुआ एक समत से दूसरी समत चलती रहती है। गुज़िश्ता कुछ दहाइयों से ज़मीन पर इंसान के कुछ गलत इक़दामात से मौसम तब्दील हो रहे। अब गर्मियों में शदीद गर्मी और सर्दियों में सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, जिस वजह से सर्दी में ज़मीन के गिर्द हुआ ज़्यादा ठंडी और भारी हो जाती है, जबकि ज़मीन से बुलंदी पर हुआ का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये हुआ गर्म हो कर ऊपर नहीं उठती और खुसूसन गाड़ियों, फैक्ट्रियों, घरों, खेतों में जलने वाली आग से जितनी भी कार्बन और सल्फर खारिज होते हैं ये हुआ के साथ ऊपर नहीं उठ पाते और ज़मीन के करीब ही फ़िज़ा में इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। साथ चूंकि हुआ हरकत नहीं कर रही होती, जिस वजह से ये ज़र्रात हुआ में मुसलसल मुअल्लक हो जाते हैं। चंद अशरे पहले भी ऐसा होता था कि सर्द मौसम की शाम में जब आग जलती तो धुआं ऊपर उठने की वजह फैल जाता था, लेकिन तब इस धुएं की मिकदार इतनी ज़्यादा ना होती थी कि अंधेरा पैदा कर दे। आबादी के फैलाव से शहरों में वसत आई के कारखाने, गाड़ियां, फसलों की काश्त, शहरों में वसत दरख्तों में कमी, हिफाजती इक़दामात से अदम तवज्जोही, मशीनरी का ज़्यादा इस्तेमाल बुनियादी अवामिल हैं जिनसे स्मॉग का मिसला हर साल बढ़ रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ख़तों ने स्मॉग के मसले से निमटने के लिए कामयाब इक़दामात किए हैं। इन ख़तों ने सख्त क़वानीन, जदीद टेक्नोलॉजी और बेदारी मुहिम्मात के ज़रिए स्मॉग को कम किया। कुछ अहम इक़दामात जिन्होंने कामयाबी हासिल की। चीन। पॉलिसी और सख्त क़वानीन। चीन में ख़ास तौर पर बीजिंग जैसे शहरों में हुकूमत ने सनतों और गाड़ियों से निकलने वाली आलूदगी पर सख्त क़वानीन बनाए। फैक्ट्रियों को जदीद फिल्ट्रेशन सिस्टम्स लगाने का पाबंद किया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। चीन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ दिया ताकि इनफरादी गाड़ियों से निकलने वाली आलूदगी कम हो। कोयले के इस्तेमाल में कमी। कोयले की बजाय साफ तवानाई के ज़राए जैसे कुदरती गैस और हाइड्रो पावर की तरफ रुख किया। यूरोप, ख़ास तौर पर बरतानिया। क्लीन एयर एक्ट। लंदन में 1950 की दहाई में जब स्मॉग की सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई तो बरतानिया ने क्लीन एयर एक्ट नाफिज किया, जिसके तहत कोयले के इस्तेमाल को महदूद किया गया और सनतों पर सख्त ज़ाब्ते लगाए गए। सब्ज़ इलाके और दरख्त। बरतानिया ने शहरों में सब्ज़ इलाके बढ़ाने पर काम किया ताकि दरख्त आलूदगी को कम करे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। गाड़ियों में से धुएं को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ दिया। अमेरिका, लॉस एंजल्स। एमिशन कंट्रोल। गाड़ियों से निकलने वाली आलूदगी को कम करने के लिए अमेरिका ने कैटेटिक कन्वर्टर्स जैसे आलात का इस्तेमाल शुरू किया। कार्बन इखराज के क़वानीन। अमेरिका में कारखानों और गाड़ियों से निकलने वाले कार्बन इखराज के सख्त ज़ाब्ते नाफिज किए गए। पब्लिक आगाही। शहरियों को आलूदगी के मुज़िर असरात और उनसे बचने के तरीक़ों के बारे में आगाह किया गया। जापान। जदीद टेक्नोलॉजी। जापान ने सनतों और गाड़ियों में आलूदगी कंट्रोल करने के लिए जदीद तरीन फ़िल्टरनग सिस्टम लगाए। माहौलियाती क़वानीन। जापान में आलूदगी से बचाव के क़वानीन सख्त हैं, जिसमें हर सनत को लाज़मी तौर पर मखसूस मेयार पूरे करने पड़ते हैं। सब्ज़ तवानाई। जापान ने शमसी, हुआ और जोहरी तवानाई जैसे साफ ज़राए की तरफ रुख किया। पाकिस्तान के लिए मुमकिना इक़दामात। ज़री बाक़ियात जलाने का मुतबादिल। किसानों को फसल की बाक़ियात को जले बग़ैर मुनासिब तरीक़ों से इस्तेमाल करने की तरबियत देना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देना।
شجرکاری شہروں اور دیہاتوں میں شجرکاری مہمات کا آغاز، فیکٹریوں اور گاڑیوں پر سخت قوانین، صنعتوں اور گاڑیوں سے نکلنے والی آلودگی پر کنٹرول کرنے کے لیے ضابطے بنانا۔ یہ تمام اقدامات سماوت پر قابو پانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں اور پاکستان جیسے ملک میں صحت مند ماحول کو فروغ دے سکتے ہیں۔